हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी बीएससी फोर्थ सेम का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो हम आज से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 20 अगस्त से आपके एग्जाम होने वाले हैं और इस बार क्या होगा, एमसीक्यू पैटर्न होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमेशा कि हमारे पास क्या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई टॉपिक लेते हैं, देखते हैं कि इस बार एमसीक्यू होना है तो टॉपिक लेते हैं और डायरेक्ट उसके एमसीक्यू देखना स्टार्ट कर लेते हैं और वो देख के चल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एचएनवी यूनिवर्सिटी जो ऐसी यूनिवर्सिटी है कि बहुत ही इजी पेपर बनाती है। ठीक है, मतलब अगर हमने कोई टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ रखा होगा तो हम आसानी से एमसीक्यू टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यह करना है, कोई टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, उसके एमसीक्यू नहीं देखना, हमने उसका कॉन्सेप्ट समझना है। आप आसानी से एमसीक्यू कर सकते हो। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। ठीक, तो हमने यह करना है, आज से हम यह करेंगे, जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है फोर्थ सेम का वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज हम क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। और सॉलिड स्टेट में क्या हमारे पास जो हमने 12th में भी पढ़ रखा है और कुछ टॉपिक उसमें ऐसे हैं जो 12th में नहीं थे, 12th से हट के हैं। ठीक है, तो आज हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 12th से हट के हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में सॉलिड स्टेट की क्या करूँगा, पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट खत्म करूँगा, क्योंकि वो सारा क्या 12th से रिलेटेड है और 12th में आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, तो उसमें जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं कॉन्सेप्ट फटाफट से उसको समझेंगे और एक वीडियो में पूरा सॉलिड स्टेट खत्म करेंगे। आज हम क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में जो हट के टॉपिक हैं जो हमने 12th में नहीं पढ़े, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेंगे। ठीक है, तो उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको छोड़ना नहीं, अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, एमसीक्यू खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि आज की कैसे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो सही लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट का लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या होता है भाई। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, अभी हमने समझना है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे हम क्या डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये है हमारा क्या एक्स एक्सिस माना, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करा, कोई एक ऐसा प्लेन डाला, प्लेन समझते हो ना आप, कोई एक ऐसा प्लेन डाला जो इन तीनों एक्सिस को कट करता हो। आई बात समझ में, कोई एक ऐसा प्लेन डाला जो इन तीनों एक्सिस को कट करता हो। तो ये बना लिया हमने प्लेन, ये बना लिया भाई हमने कोई एक प्लेन जो तीनों के एक्सिस को कट करता है, यहाँ पे कट करता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्लेन डाला तो वो तीनों एक्सिस को यहाँ पे कट करता है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने ABC कोई प्लेन है, ये हमने डाला, तीनों एक्सिस को कट करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा लास्ट तक, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारा, ये हमने कट कर दिया। अब क्या मानते हैं कि जो ये हमारा प्लेन है इसको हमने मान लिया ये हमारा यूनिट सेल है, यूनिट प्लेन है, इसको हमने मान लिया ये क्या हमारा यूनिट प्लेन है। अब यूनिट प्लेन का मतलब क्या हुआ भाई, तो यूनिट प्लेन एक ऐसा प्लेन है, मतलब अगर हमने कोई दूसरा प्लेन डाला तो ये तो इसके इक्वल होगा या तो इससे बड़ा होगा। तो यूनिट प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो एक स्मॉलेस्ट प्लेन है हमारे पास। क्या है ये स्मॉलेस्ट, ये हमारे पास क्या है भाई, स्मॉलेस्ट प्लेन है। मतलब ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस में कट तो कर रहा है लेकिन सबसे छोटा प्लेन है ये। मतलब अगर हम एक दूसरा प्लेन डालेंगे जो इन तीनों एक्सिस को कट करता हो तो वो इससे बड़ा होगा या तो इसके इक्वल होगा, पर इससे छोटा नहीं होगा। तो ये हमने कंसिडर कर दिया कि जो ABC प्लेन है हमारे पास वो यूनिट प्लेन है भाई, स्मॉलेस्ट प्लेन है। ठीक, आई बात इतनी समझ में। अब हमने क्या करना है, एक दूसरा टर्म समझना है, इंटरसेप्ट, कि इंटरसेप्ट क्या होता है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो समझ में आता होगा कि इंटरसेप्ट क्या है, पर जो बायो वाले बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि हम जब लाइन इक्वेशन करते थे हम y = mx + c, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे कि ये जो c है हमारे पास वो इंटरसेप्ट है भाई। ठीक है, मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसा बना हमारे पास, ये कोई ग्राफ बना हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो इसको हम बोलते थे कि ये क्या c है हमारे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारे पास c, और जो क्या हमारे पास इंटरसेप्ट। तो एक चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट इंटरसेप्ट क्या होती है कि जहाँ पे कोई ये लाइन जा रही है, ये हमारी क्या लाइन जा रही है, ये वाई एक्सिस में जहाँ पे टच कर रही है तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, इंटरसेप्ट है। अगर हमारा ग्राफ ऐसा जाता तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है। तो हमारा जिस एक्सिस में जहाँ पे लाइन कट करेगी तो वो ओरिजिन से लेकर वहाँ तक हमारा वो क्या हुआ, इंटरसेप्ट होती है भाई। तो ये हमारी इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस के उसमें और ये हमारी वाई एक्सिस के उसमें।
आई बात समझ में। तो हमने क्या माना, इंटरसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो जेड एक्सिस में ये प्लेन कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, वाई एक्सिस में यहाँ पे कर रहा है और एक्स एक्सिस में यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये ओरिजिन है हमारे पास ओ, ओरिजिन मतलब समझते होगे आप ओरिजिन, ठीक है। तो ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या इंटरसेप्ट तो है कि जेड एक्सिस में यहाँ पे प्लेन कट कर रहा है, तो ये इंटरसेप्ट हमारे पास माना है, हमने मान लिया ए। ये वाले इंटरसेप्ट क्या मान लिया ए, ओ से लेकर बी तक हमने मान लिया बी, ए से लेकर सी तक मान लिया, सॉरी ओ से लेकर सी तक मान लिया हमने क्या सी। आइए बात समझ, ये हमारी इंटरसेप्ट ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आते हैं लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्सेस में, ठीक। तो लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्सेस क्या बोलता है, हमारे पास हमने कोई यूनिट प्लेन अगर कंसीडर कर रखा है, तो इसके बाद अगर हम कोई एक प्लेन डालते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अगर वो कोई हम प्लेन डालते हैं जो तीनों एक्सिस को कट करते हुए जाता है, इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, कोई एक प्लेन डालते हैं जो तीनों एक्सिस को कट करते हुए जाता है, तो माना हमने मान लिया कि ये कोई प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास कोई प्लेन है जो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो प्लेन डाला तीनों एक्सिस को जो कट कर रहा है, इसकी जो इंटरसेप्ट होगी, मतलब ओ से लेकर जेड तक की इंटरसेप्ट जो होगी, ओ जेड की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट के होल मल्टीपल होगी। मतलब ओ से लेकर ए तक की वैल्यू क्या है ए, तो ओ जेड की वैल्यू क्या होगी ए इंटू होल नंबर। बात आई समझ में, बात नहीं आई समझ में, तो बात समझनी है कि जो हमने अगर इसके बाद अगर हम कोई भी प्लेन डालेंगे, हमारे पास यूनिट प्लेन है, इसके बाद हमने कोई भी प्लेन डाला, तो जो उसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा और हमेशा यूनिट प्लेन के होल नंबर के मल्टीपल के इक्वल होगी। मतलब अगर ए की वैल्यू हमारे पास अगर 2 है, ए की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, तो ओ से लेकर जेड तक की वैल्यू हमारे पास या तो 2 होगी, क्योंकि 2 इंटू 1 2, या तो 2 इंटू 2 हमारे पास 4 होगी, या तो 2 इंटू 3 हमारे पास 6 होगी। आप ये ध्यान समझना, ठीक है। ऐसे हमारे पास ओ से लेकर अगर मैं इसको मान लूँ पी क्यू आर, ठीक है, तो ओ से लेकर क्यू तक की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बी इंटू होल नंबर। ऐसी ओ से लेकर आर तक की वैल्यू क्या होगी सी इंटू होल नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर हमने कोई प्लेन डाला, दूसरा यूनिट प्लेन को हटा के अगर हमने कोई प्लेन डाला, ठीक है, तो जो उसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट के होल नंबर मल्टीपल होगी। आई बात समझ में, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन से बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। तो अगर हम इस प्लेन को और इस प्लेन का रेशियो करें, इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेप्ट का रेशियो करें, तो रेशियो कैसे करेंगे भाई, तो देखो ओ से लेकर पी तक की वैल्यू कितनी है, ओ से लेकर पी तक की वैल्यू हमारे पास ए इंटू होल नंबर, हमें पता नहीं वो होल नंबर क्या है, लेकिन ए इंटू होल नंबर है भाई, ठीक है। दूसरे प्लेन का ये इंटरसेप्ट कितनी ए, तो दोनों इंटरसेप्ट का हमने रेशियो करा, तो क्या आएगा ए से कट गया, क्या आया हमारे पास होल नंबर आया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इंटरसेप्ट का रेशियो करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर हमने कोई दूसरा प्लेन डाला है ऐसी जो डिट्टो इसको इक्वल हो, जो यूनिट प्लेन के इक्वल हो, तो यहाँ पे दोनों की इंटरसेप्ट ए ही हो जाएगी ए। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रेशियो करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास यूनिट प्लेन हमने कंसिडर कर रखा है, तो हमने कोई भी प्लेन डाला तो उनकी इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा या तो होल नंबर आएगा, 1 भी आ सकता है क्योंकि वो प्लेन हमारे पास यूनिट प्लेन के इक्वल भी तो हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में। और तीसरी कंडीशन क्या हमारे पास, कोई अगर ऐसा प्लेन डाले हम, तो अगर मैं कोई एक ऐसा प्लेन की बात करूं, चलो अगर ये बुक ही ले लेता हूं मैं, इस बुक का आप ये वाला पार्ट कंसिडर करना, ये वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट, आगे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कोई प्लेन है, ये प्लेन डाला मैंने, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये प्लेन डाला मैंने ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस में कट कर रहा है और वाई एक्सिस में कट कर रहा है, लेकिन जेड एक्सिस में कट कर रहा है, जेड एक्सिस में कट नहीं कर रहा है। ये प्लेन बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो जब ये जेड एक्सिस में कट नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारे पास ऐसा है। तो हमने कोई प्लेन डाला, जैसे ये ऐसी प्लेन है कोई भी, ठीक है। तो ये जैसे कोई भी एक्सिस है, वाई एक्सिस ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्लेन ऐसा है, तो वाई एक्सिस में कहीं कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस में कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, क्योंकि ये कभी कट करेगा, इसको कभी कट करेगा ही नहीं। तो जब कभी कट करेगा ही नहीं, तो इंटरसेप्ट कितनी होगी, इन्फिनाइट। इंटरसेप्ट कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी इंटरसेप्ट, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या हमारे पास, जो रेशियो आएगा हमारे पास, या तो क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और कब होगा इन्फिनिटी, जब हमारे पास कोई ऐसा प्लेन डालेंगे जो कट ही नहीं कर रहा है एक्सिस को, ठीक है। तो यही हमारी डेफिनेशन लिखी है हमारे पास कि इट स्टेट दैट द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट
ऑफ एनी फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल, मतलब हमने कोई भी उसका रेशियो निकाला विद द यूनिट सेल, मतलब इस यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्सिस ए बी सी, मतलब ए बी सी हमने इंटरसेप्ट ले रखी है, ठीक है, आर आइदर इक्वल टू द यूनिट इंटरसेप्ट ए बी सी, मतलब हमारी वैल्यू अगर ये तो 1 आएगी या तो होल नंबर मल्टीपल के इक्वल आएगी, और क्या आएगी थर्ड हमारे पास क्या होगा, इंटरसेप्ट में भी इन्फिनिटी भी आ सकती है। कब, जब इफ फेस डज नॉट कट 1 और 2 एक्सिस, मतलब जब वो कट ही नहीं करा है किसी एक्सिस को, तब हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। आई बात समझ में भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्सेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसमें कमी क्या थी, यहाँ पे हमारे पास जब कोई हमारा फेस क्या है, कट ही नहीं कर रहा किसी को, तो इंटरसेप्ट इन्फिनिटी आ रही है, इंटरसेप्ट क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो इन्फिनिटी आने के चक्कर में लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्सेस के बाद कौन सा लॉ आया, लॉ ऑफ मिलर इंडेक्सेस आया भाई। तो कौन सा लॉ आया, लॉ ऑफ मिलर इंडेक्सेस, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ मिलर इंडेक्सेस को देखते हैं। तो हमारे पास लॉ ऑफ मिलर इंडेक्सेस क्या बोलता है, एक चीज़ ध्यान रखना। तो लॉ ऑफ मिलर इंडेक्सेस में हमारे पास 3-4 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। ये इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। तो लॉ ऑफ जो मिलर इंडेक्सेस है हमारे पास, मिलर इंडेक्सेस है, वो हमेशा इंटीजर होगा, जीरो नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, जीरो नहीं हो सकता भाई, इतना ध्यान रखना। और जो मिलर इंडेक्सेस होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट होगा उनका रेसिप्रोकल होता है मिलर इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये मिलर इंडेक्सेस था। अब डायरेक्ट इससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लॉ ऑफ मिलर इंडेक्सेस, लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्सेस, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू बनने की पॉसिबल है ना, वो हम सारे अब कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्सेस का। मिलर इंडेक्सेस को अभी करके देखते हैं कैसा कैसा होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई प्लेन है जो कट कर रहा है, हमारे क्या कर रहा है, कट कर रहा है XYZ डायरेक्शन को, और उसकी हमारे पास इंटरसेप्ट दे दी क्या, एक दे दी A 2B और 3C, ये हमारे पास इंटरसेप्ट दे रखी है भाई, A 2B 3C, और बोल रखा है मिलर इंडेक्सेस निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन आने की चांस बहुत है हमारे पास, ठीक है। मिलर इंडेक्सेस से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक। तो हमारे पास कोई प्लेन है जिसकी उसने क्या दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखी है, इंटरसेप्ट दे रखी है, तो बोल रखा है मिलर इंडेक्सेस निकालो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने इनके कोफिशिएंट है वो देखना है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, बी का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 3। तो ये हमारी इंटरसेप्ट हो गई, ये हमारी इंटरसेप्ट हो गई। आई बात समझ में। तो हमारा मतलब क्या था कि हमने कोई ये प्लेन डाला, हमने प्लेन डाला हमारे पास, आई बात समझ में, ये हमने कोई प्लेन डाला हमने, ठीक है। तो वो जो हमारे पास, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू तो ए ही है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या 2B, b × 2 है हमारे पास, ये वाली वैल्यू क्या 3C। तो ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट देखने, हम क्या देखते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं, वो हमारी इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट देख लिया 1 2 3, आई बात समझ में। मिलर इंडेक्सेस क्या होता है हमारे पास, मिलर इंडेक्सेस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देना हमने। तो 1 का उल्टा क्या हो गया 1, 2 का उल्टा क्या हो गया 1/2, इसका हो गया क्या 1/3। आई बात समझ में। अब आगे जाके क्या बोल रखा है, जो मिलर इंडेक्सेस है भाई, ऑलवेज और ऑलवेज क्या होगी, इंटीजर होगी हमारे पास। तो इंटीजर होगी तो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल है हमारे पास। तो इसको फ्रैक्शनल को इंटीजर में बदलने के लिए हमें ऐसा इंटू करना पड़ेगा तीनों में, जिससे हमारे पास क्या है, इंटीजर में आ जाए। तो इंटू 6 कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6, आई बात समझ में। 6 × 1/2 करोगे 2 3 जा 6 3 आ गया, और 6 × 1/3 करोगे 3 2 जा 6 2 आ गया। तो ये हमारी आंसर क्या हो जाएगा 6 3 2, ये हमारी मिलर इंडेक्सेस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो मतलब हमारे पास कोई भी हमारे पास प्लेन दे रखा हो और उसका बोला गया हो कि उसकी इंटरसेप्ट इतनी है, तो उसके हमने क्या करना है, क्या लेने हैं, उसके कोफिशिएंट लेने हैं, और कोफिशिएंट के बाद हमने मिलर इंडेक्सेस इंटरसेप्ट ये हो गया, और उसका रेसिप्रोकल कर देना है। अगर वो इंटीजर में तो वहीं रहने देना है, अगर इंटीजर में नहीं है तो इनको इंटीजर में चेंज करना है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मिलर इंडेक्सेस निकालते हैं, ठीक है। अब 2-3 मैं प्लेन के जरिए बताता हूँ आपको कि उसमें कैसे कैसे हमने ये करना है, मिलर इंडेक्सेस निकालना है। अगर पेपर थोड़ा टफ बन सकता है, टफ बन गया अगर, तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास अब मैंने कोई प्लेन डाला, ये कोई XYZ डायरेक्शन में क्यूब है हमारे पास। अब मैंने कोई प्लेन डाला ऐसे, तो ये डाला मैंने प्लेन, माना मैंने कौन सा वाला प्लेन डाला, ये
देख लो ना, मतलब एक पेज ले लो, ये पेज है हमारे पास, ये पेज मैंने एक प्लेन डाला है ऐसे करके, जो इस ऐसे कट कर रहा है हमारे पास, क्या कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिलर इंडिसेस की वैल्यू निकालो भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा भी आ सकता है। अगर मैं अगला प्लेन बनाने की कोशिश करूँ तो अगला प्लेन ये है, जैसे माना कोई मैंने क्या डाला, प्लेन डाला, वो ऐसे में डाला, कैसे में डाला, ऐसे में, ये ऊपर का पार्ट जो ये मैंने प्लेन डाला ऐसे में, ठीक है। तो ये प्लेन डाला ऐसे, ये प्लेन डाला ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करो कोई प्लेन डाला तो यहाँ पे मिलर इंडिसेस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलर इंडिसेस की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो हमने एक प्लेन हमने एक्स वाई जेड डायरेक्शन कंसिडर करना है। क्या करना है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन कंसिडर करना है, और वो वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे प्लेन ना हो। आई बात समझ में, प्लेन से अलग होना चाहिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन, पहला स्टेप। तो माना हमने ये कर दिया, कहीं पे भी यहाँ पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, ठीक है। तो माना हमने ये कर लिया, ये कर दिया हमने डायरेक्शन जो, ठीक है। ये हो गई एक्स डायरेक्शन, ये हो गई वाई डायरेक्शन, ये हो गया क्या, जेड डायरेक्शन भाई। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमने इसकी मिलर इंडिसेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब देखिए ये हमने प्लेन डाला, ये हमने क्या डाला, प्लेन डाला है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। और माना हमने क्या मान लिया कि जो क्यूब है, लिखा रहेगा उसमें क्वेश्चन में कि जो क्यूब है उसकी जो लेंथ है हमारे पास 1 यूनिट है, ये लिखा रहेगा हमारे पास, ठीक है। और नहीं भी लिखा हो तो हमने 1 कंसिडर करनी है, मतलब जो हमारी क्यूब है उसकी जो लेंथ है 1 यूनिट है हमारे पास, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। अब हमने क्या निकालनी है, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये हमने प्लेन डाला ऐसे करके, ये हमने क्या डाला, प्लेन डाला। जेड वाई एक्सिस में ये है हमारे पास, एक्स एक्सिस में ये है और जेड एक्सिस में ये है, ठीक है। तो अब देखिए ये है हमारे पास। अब देखिए वाई एक्सिस को आगे बढ़ाओ, ये हमने प्लेन डाला कोई, ये हमने कोई डाल रखा है क्या, प्लेन, ठीक है। वाई एक्सिस को आगे बढ़ाओ, तो वाई एक्सिस में कट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाई एक्सिस में कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी, 1, क्योंकि 1 हमने मान रखा है 1 यूनिट है लेंथ इसकी लंबाई। तो हमारा वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कितना है, 1। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया और जेड एक्सिस ले लिया। तो वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट की वैल्यू 1/। अभी एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कहीं कट कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे बढ़ती जा रही है और ये हमारा प्लेन ऐसा है, प्लेन ऐसा आता रहेगा, ये देखिए प्लेन ये आता रहेगा ऐसे, ठीक है। और एक्स एक्सिस ऐसा जाता रहेगा। तो एक्स एक्सिस में कहीं कट कर रहा है, नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन है ये, और पैरेलल प्लेन कभी कट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इमेजिन करने की कोशिश करना ज़रा, ठीक है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अभी जेड एक्सिस के डायरेक्शन, जेड एक्सिस ऊपर वाली डायरेक्शन है और प्लेन भी ऐसा ही है, तो प्लेन भी ऐसा ही है और जेड एक्सिस ऊपर जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जेड एक्सिस में कहीं कट कर रहा है प्लेन है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो जेड एक्सिस में कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो ये हो गई इनफाइनाइट हो गई वैल्यू इंटरसेप्ट की, ठीक है। हमने मिलर इंडिसेस निकालना है, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 0। तो वैल्यू आ गई मिलर इंडिसेस की 0, 1, 0। आई बात समझ में, कैसे कैसे करना है। चलिए अब ये वाला करते हैं। अब फिर से हमने ये ले लिया, ये प्लेन ले लिया, ये हो गया हमारे पास, ये प्लेन ले लिया भाई। यहाँ पे प्लेन वहाँ पे लेना है जहाँ पे हमारे पास, सॉरी एक्स वाई जेड एक्सिस लेनी है, एक्सिस वहाँ पे लेना है जहाँ पे हमारा प्लेन ना हो, प्लेन के अलग से लेना है, ठीक है। तो ये होगी एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखियो भाई, ये हमारा प्लेन है और ये हमारी वाई डायरेक्शन है। प्लेन ये है, वाई डायरेक्शन ये है, तो कहीं भी कट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पैरेलल है। तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट। आई बात समझ में। जेड डायरेक्शन में कट कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, जेड डायरेक्शन में कट कर रहा है। ये जेड आ रही ऊपर के लिए, इसको एक कट कर रहा है ऐसे में, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी, 1। तो जेड डायरेक्शन में कर रहा है 1 पे भाई। आई बात समझ में। ऐसी एक्स डायरेक्शन पे हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में कहीं भी कट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन ये है और प्लेन भी यही है, तो पैरेलल प्लेन है, तो कहीं कट करेगा नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मिलर इंडिसेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास, रेसिप्रोकल कर दो, 0, 0 और 1। आई बात समझ में। तो ऐसा हमने क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी मिलर इंडिसेस की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मिलर इंडिसेस में आ सकते हैं, और अगर मिलर इंडिसेस से कोई क्वेश्चन आया तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड पूरे लगभग 20-30 क्वेश्चन कराऊं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करा सकता हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर मुझे लगा कि कमेंट आ रहे हैं कि मुझे ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराने चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, ये मिलर इंडिसेस के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ये अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।